हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा पर। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। आज मैं आपको रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में बताऊंगी। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है और कुछ रासायनिक समीकरण लिए थे जिसका हमने संतुलन किया था। ठीक है, संतुलन किया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर वो वाली वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ाती हूँ, जिसमें हमारा सबसे पहला है संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, अपचयन उपचयन अपक्रिया, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, उत्क्रमणीय अपक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया और ऊष्माशेषीय अपक्रिया। आज हम इन सभी अपक्रियाओं के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज संयोजन अपक्रिया है। ठीक है, संयोजन अपक्रिया होता क्या है। यहाँ पे एक रहेगा, जो चार है। ठीक है, यहाँ पे एक रहेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे एक रहेगा। ठीक है, संयोजन अपक्रिया हमारे क्या होता है। इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, अभिकारक आप जानते हैं, एरो के लेफ्ट साइड जो है ये वाला, ये हमारा अभिकारक होता है, और एरो के राइट साइड जो होता है ये हमारा क्या हो, उत्पाद होता है। तो इसमें क्या होते हैं, संयोजन अपक्रिया क्या होती है, इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब अभिकारक दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन उससे बनने वाला जो उत्पाद होगा वो हमारे क्या होगा, केवल एक रहेगा। ठीक है, जैसे हमारा कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन से अपक्रिया कर रहा है और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है, सल्फर ऑक्सीजन के से अपक्रिया करके क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, दूसरा हमारे क्या, वियोजन अपक्रिया। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, तो उसे ही वियोजन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे CaCO3 उष्मा की उपस्थिति में क्या कर रहा है, CaO और CO2 में टूट रहा है। मतलब वियोजन अपक्रिया क्या होता है, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटेगा, लेकिन अभिकारक हमारा क्या है, केवल एक होगा। एक अभिकारक क्या होता है, टूट के दो या दो से अधिक एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिया है। वियोजन अपक्रिया हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक ऊष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत वियोजन, तीसरा प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, अब हम तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी अभिकारक जो वियोजित हो रहा है वो किसके द्वारा होगा, वियोजित ऊष्मा के द्वारा होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिया है CaCO3, ये हमारा सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पे गलती से गैस स्टेट हमने लिख दिया है, मतलब सॉलिड स्टेट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये क्या कर ऊष्मा की उपस्थिति में टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाले वियोजन को विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में H2O लिया है, वो विद्युत धारा की उपस्थिति में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट रहा है। ठीक है, तीसरा हमारे क्या है, प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को ही प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे हमारा AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, वो प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो रहा है, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में टूट रहा है। ठीक है, ब्लैक, देखिए मैंने यहाँ पे नोट में कुछ लिया है, इसको देख लीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रकाशीय वियोजन का उपयोग होता है। आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी देखे हैं ना, उसमें किसका उपयोग होता है, प्रकाशीय वियोजन का उपयोग होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या होता है, इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे Fe आयरन लिया है, कॉपर सल्फेट से ये क्या कर रहा है, अपक्रिया करके कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसको स्थान लेके क्या बना रहा है, फेरस सल्फेट और कॉपर विस्थापित कर दे रहा है ना। मतलब यहाँ पे कॉपर क्या है, कम क्रियाशील तत्व है, जो कि अधिक क्रियाशील तत्व Fe से विस्थापित हो जा रहा है। ठीक है,
समझ में आया। हमारा अगला टॉपिक है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है? इस अपक्रिया में यौगिकों के आयनों की अदला बदली होती है। इसे उभय अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे AgCl है या NaNO3 है, यहाँ पे कह रहे इसके यौगिकों, AgCl एक यौगिक है, उसके आयन जैसे Ag क्या हुआ, उसकी अदला बदली हुई, या NO3 से हो गई और Na क्या हुआ, Cl से आ गए। ठीक है, तो इसके आयनों की अदला बदली यहाँ पे हो रही है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको बताया है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है अपचयन और उपचयन अपक्रिया। अपचयन और उपचयन अपक्रिया क्या होता है? अपचयन अपक्रिया होता है पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी। मतलब किसी भी अपक्रिया में या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या फिर हाइड्रोजन की कमी हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है CO2, C+O2। यहाँ क्या हो रहा है, आगे चल के क्या बना रहा है, CO2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है ना, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, उपचयन अपक्रिया हो गया। एक ही कंडीशन होना जरूरी है, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या फिर हाइड्रोजन की कमी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उपचयन अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, अपचयन अपक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट उपचयन का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे मैंने CuO क्या किया, हाइड्रोजन गैस से अपक्रिया किया, तो क्या बना है, Cu+H2O। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, Cu से ऑक्सीजन निकल रहा है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी, यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे था और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, तो जहाँ पे ऑक्सीजन कमी होगी उसे क्या हम कहेंगे, अपचयन अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अपक्रिया है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है। ठीक है, क्या होता है, उपचयन और अपचयन दोनों होता है, उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, MnO2 क्या कर रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करके क्या बना रहा है, MnCl2+H2O+Cl2। ठीक है, यहाँ पे आप उपचयन अपक्रिया क्या होता है, आप उपचयन अपक्रिया जानते हैं ना, या फिर हाइड्रोजन की कमी हो या ऑक्सीजन की वृद्धि। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्लोरीन गैस बन रहा है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो रही है ना, तो हाइड्रोजन की कमी होगी तो इसे हम क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे ना, उपचयन कहेंगे ना, उपचयन। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, जैसे यहाँ पे MnO2 से हमारा क्या बन रहा है, MnCl2 बना रहा है। तो आप जानते हैं अपचयन अपक्रिया में हाइड्रोजन की कमी, जब ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो, तो यहाँ पे MnO2 से यहाँ पे MnCl2 बन रहा है ना, तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, तो ये अपक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। यहाँ पे लिख लेना अपचयन। ये अपक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अपचयन का मतलब आप जानते हैं ऑक्सीजन की कमी होना, तो MnO2 से MnCl2 बना रहता है, तो आप ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये हमारी कौन सी अपक्रिया हो जाएगी। अब इसमें देखिए अपचयन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है। तो आप जानते हैं ऐसी अपक्रिया है जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।